एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इस लड़की को देखते हैं जो कि हम पिछले एपिसोड के आखिरी में देखे थे। इसके नाम है माहो और ये अचानक से साइतो के पास आकर उससे घुलने मिलने की कोशिश करती है, पर साइतो उसे पहचान नहीं पाता। आगे वो साइतो से कहती है मुझे तुम्हारे टाइप के लड़के पसंद है। देन वो साइतो को अपनी बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। साइतो इस पर हैरान होता है क्योंकि अचानक से कोई स्ट्रेंजर उसे उसकी बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। आगे माहो कहती है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जैसे कि हिमारी ने तुम्हें डेट के लिए पूछी थी लेकिन तुमने उसे मना कर दिया क्योंकि तुम अकाने के साथ रह रहे हो, है ना। साइतो इस पर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर तुम्हें ये कैसे पता, पर माहो उसे ये नहीं बताती है कि उसे ये कैसे पता। देन वो साइतो से डेट के लिए पूछती है। साइतो उससे कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें लगता है मैं इसके लिए हाँ कहूँगा। माहो इस पर उसे धमकाने लगती है और कहती है मुझे तुम्हारे और अकाने के बीच की सारी गंदी चीजों के बारे में पता है, तुम जानते हो मैं इसका क्या कर सकती हूँ। देन माहो सभी को उन दोनों की सीक्रेट के बारे में बताने लगती है। तभी साइतो उसके मुँह को पकड़ के उसे बोलने से रोक देता है। तभी माहो उससे कहती है क्या तुम मेरी होठों की स्वाद चखना चाहती हो, और ऐसा कहकर वो साइतो को किस करने लगती है। तभी सीसे यहाँ पर आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है मैं भाई की रक्षा करूंगी। तभी माहो को शीशे काफी क्यूट लगती है और वो उसके साथ खेलने लगती है। देन वो शीशे को किडनैप करके लेके जाने लगती है, पर तभी स्कूल की बेल बजती है और वो साइतो को बाय कह के यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट स्कूल छुट्टी होने के बाद साइतो देखता है शीशे हिमारी अकाने घर से आ रहे होते हैं। साइतो सोचता है आज उसे अकेले में बिताने के लिए फ्री टाइम मिलेगा, लेकिन तभी यहाँ पर माहो साइतो को ढूंढते हुए आ जाती है। उसे साइतो को ढूंढते हुए देखकर क्लास के बाकी सारे लड़के साइतो के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि पहले साइतो के पीछे हिमारी पड़ी थी और यहाँ पर और एक लड़की। तभी साइतो यहाँ से भाग जाता है और माहो भी उसके पीछा करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माहो साइतो से चिपकी हुई थी। साइतो माहो से कहता है आखिर तुम्हें क्यों कहे कि तुम मुझे पसंद करती हो। माहो कहती है क्योंकि पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। साइतो यहाँ से जाते हुए कहता है बकवास बंद करो, मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ। तभी माहो इसके ऊपर से फिसलते हुए उसके पास आने लगती है। साइतो उसे कैच कर लेता है और आगे कहता है तुमने ऐसा क्यों किए, तुम्हें ऐसे चोट लग सकती थी। माहो कहती है मुझे पता था तुम मुझे कैच कर लोगे, और आगे कहती है वैसे भी जिंदगी में मजा करते रहना चाहिए, क्या पता कब क्या हो जाए। साइतो इस पर कहता है हाँ ये तो सही बात है। माहो कहती है हाँ इसलिए तो जब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मुझे पसंद आ गए तो मैं तुम्हें कन्फेस कर दी। नेक्स्ट आगे ये दोनों साथ में जाते हुए माहो साइतो को कहती है कि अकाने तुम्हें पसंद नहीं है, भले ही तुम दोनों एक साथ रहते हो। साइतो कहता है ये कोई मुद्दा नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ या फिर नहीं। दिन आगे माहो साइतो के साथ किसी मिठाई की दुकान पर चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे और यहाँ पर माहो इतनी बड़ी बर्गर को एक बारी में ही चट कर जाती है। साइतो उससे कहता है मुझे लगा कि तुम किसी मिठाई की दुकान पर जाना चाहती हो। माहो कहती है पर ये बर्गर उन मिठाइयों से ज्यादा हेल्दी है। आगे माहो कहती है उसके घर वाले उसे हमेशा हेल्दी खाना खाने को ही कहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि माहो कोई जंक फूड खा के बीमार पड़ जाए। साइतो इस पर कहता है हाँ मेरे पास भी कोई ऐसा है जो कि मुझे खाने को लेके परेशान करती रहती है। माहो कहती है खैर मेरे लिए वो मेरी बड़ी बहन है तो वो मेरी भलाई ही चाहेगी। साइतो कहता है ओ तो तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है। दिन आगे ये दोनों अपने अपने बहनों के बारे में बात करने लगते हैं कि वो कितने क्यूट हैं। तभी यहाँ पर माहो साइतो की उंगली में सॉस लगा देकर उसकी उंगली को अपने मुंह में डाल लेती है और इस तरह से फोटो भी खींच लेती है। साइतो इस पर हैरान हो जाता है और माहो कहती है मैं तुम्हारे लिए इसे चाट कर साफ कर दिया, सिर्फ तुम ही हो जिसके लिए मैं ऐसा कर सकती हूँ, तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तभी साइतो यहाँ पर कहता है आखिर तुम यहाँ पर फोटो क्यों खींचे। माहो कहते ये तो बस हमारी प्यार भरी यादों को याद रखने के लिए था। आगे साइतो उसके पीछे बढ़ जाता है और कहता है कोई भी प्यार नहीं है, उस फोटो को डिलीट करो। देन जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो देखता है माहो यहाँ पर बैठी हुई थी। साइतो उसके सामने आता है। माहो कहती है तुम्हारी वजह से तो मेरी सांस ही फूल गई। साइतो कहता है तुम ही थी जो कि भागना शुरू किए थे। दिन आगे साइतो के कहने पर माहो उस फोटो को डिलीट कर देती है, पर मुझे नहीं लगता वो फोटो डिलीट हुई होगी, वो अभी भी उसके पास जरूर होगी। आगे साइतो उससे कहता है चलो चलते हैं। माहो उससे कहती है क्या तुम मेरे पर गुस्सा नहीं हो। साइतो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस नहीं चाहता कि तुम उस फोटो को अपने पास रखो। नेक्स्ट आगे ये दोनों साथ में कई जगह जाते हैं। आगे माहो यहाँ पर कहती है मैंने सुना कि तुम और अकाने हमेशा लड़ते रहते हो, पर जब तुम दोनों को साथ में रहना पड़ता है तो क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम इस रिश्ते को तोड़ दो। साइतो कहता है नहीं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट इन दोनों को घूमते हुए शाम हो जाती है। साइतो कहता है तो ठीक है अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारा घर कहाँ है। पर माहो कहती है मैं अपने घर नहीं, मैं तुम्हारे घर जाने वाली हूँ, तुम्हारे घर तुम्हारे साथ कुछ सेक्सी समय बिताने के बाद ही ये डेट खत्म होगा। साइतो कहता है ये कोई भी डेट नहीं है। माहो कहती है तो फिर मैं सभी को बता दूंगी कि तुम मुझे डेट के बहाने इस्तेमाल किए। दिन वो साइतो को ऐसे ही धमकाने लगती है और कहती है मैं यह भी बता सकती हूँ कि तुम और अकाने एक साथ रहते हो। आगे साइतो के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो उसे अपने घर ले जाने के लिए मान जाता है। इस पर माहो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आगे ये दोनों जब घर आते हैं तो अकाने यहाँ पर दरवाजा खोलती है और इन दोनों को ऐसे देखकर कहती है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। साइतो यहाँ पर काफी हड़बड़ाने लगता है और कहता है मैं तुम्हें
समझा सकता हूँ कि यहाँ पर क्या है। तभी अकाने कहती आखिर तुम मेरी छोटी बहन के साथ क्या कर रहे हो। साइतो इस पर हैरान होता है कि माओ उसकी छोटी बहन है। दिन आगे माओ घर के अंदर आने के बाद अकाने के साथ लिपट जाती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आगे माओ अकाने की संतरे को दबाते हुए कहती है तुम्हारे संतरे तो बहुत ही सॉफ्ट और बड़े हो चुके हैं। अकाने इस पर काफी शर्माने लगती है। दिन आगे माओ उसके साथ फिर से लिपट जाती है। तभी अकाने उसे अपने से दूर करते हुए कहती है बहुत हुआ। और आगे साइतो यहाँ पर कहता है मुझे लगा कि तुम्हारी बहन मर गई थी, पर अकाने कहती है पर मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। साइतो कहता है नहीं तुमने कहा था। दिन आगे साइतो उसे तब की बात बताता है जब अकाने ने उससे कही थी कि उसकी छोटी बहन को वो और नहीं देख सकती क्योंकि वो बहुत दूर चली गई है। आगे साइतो कहता है और तुम इस बात से काफी दुखी भी लग रहे थे। तभी माहो कहती है क्योंकि मैं दुनिया भर में ट्रैवल कर रही हूँ। असल में वो बचपन से ही दुनिया भर में घूमने के लिए चली गई थी। दिन आगे माहो उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी कैसे बीत रही है वो देखने के लिए कहती है। आगे जब वो उनकी बेडरूम में आती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके बिस्तर में 2 तकिए क्यों है। अकाने कहती है क्योंकि हम दोनों एक ही बेड के ऊपर सोते हैं। इस पर माहो काफी सीरियस हो जाती है और कहती है तो क्या तुम दोनों हर रात एक साथ सोते हो। दिन वो अकाने के पास आकर कहती है तो तुम पूरी तरह आगे बढ़ गए हो। अकाने कहती है हमने कुछ भी नहीं किए। पर माहो कहती है तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ ना किए हो। दिन वो साइतो को मारने लगती है और कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी अकाने कहती है मैं सच कह रहा हूँ, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। माहो कहती है क्या सच में तुम दोनों ने कुछ भी नहीं किए, यहाँ तक कि किस भी नहीं। अकाने कहती है हाँ बिल्कुल, मैं इतनी घिनौना काम नहीं कर सकती। आगे माहो कहती है क्या तुम दोनों ने एक दूसरे के हाथ तक नहीं पकड़े या फिर गलती से सोते हुए एक दूसरे के साथ टकरा गए, और क्या ऐसा कोई समय था जब तुम दोनों उस पल में फंस गए थे। अकाने कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं साइतो के साथ ऐसे किसी पल में फंस जाऊँ। माहो कहती है क्या तुम्हें यकीन तो है ना, तुमने कम से कम एक दूसरे के बारे में इमेजिन तो किए होगे ना। तभी यहाँ पर साइतो और अकाने एक साथ कहते हैं बिल्कुल नहीं। आगे माहो कहती है मैं आज रात यही रुकूंगी और तुम दोनों की नाइट लाइफ की जांच करूंगी। दिन आगे वो अकाने को कहती है मैं कब से तुम्हारी हाथ की बनाई हुई खाना नहीं खाई हूँ। अकाने इस पर उसे यहाँ पर रहने के लिए मान जाती है और आगे माहो साइतो को गिफ्ट दिखाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रात में अकाने डिनर के लिए खिचड़ी बनाने की डिसाइड करती है, पर माहो को खिचड़ी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती क्योंकि जब वो बचपन में बीमार पड़ा करते थे तब वो बार बार खिचड़ी खा के पूरा पक चुकी थी। नेक्स्ट आगे अकाने जब फ्रिज खोलती है तो इसके अंदर शीशे होती है जो देखकर वो काफी हैरान होती है। दिन आगे ये दोनों शीशे को बाहर लाते हैं। आगे शीशे यहाँ पर साइतो को कहती है मुझे माउथ टू माउथ CPR देने से मैं ठीक हो जाऊंगी। तभी माहो यहाँ पर जल्दी से भागते हुए आती है और कहती मैं तुम्हें माउथ टू माउथ CPR दूंगी। शीशे इस पर फिर से फेस के अंदर चली जाती है और कहती मैं इसके लिए मना करती हूँ, और आगे कहती है मेरी होड़ सिर्फ भाई के लिए रिजर्व है। माहो यहाँ पर साइतो को कहती है वो निशान मुझे शीशे दे दो। ये सुनकर शीशे यहाँ पर काफी दुखी हो जाती है और साइतो को कहती है आखिर वो तुम्हें ओनिचान क्यों बुला रही है, सिर्फ मैं ही तो तुम्हारी छोटी बहन थी ना। तभी माहो कहती है ये मेरी सिस्टर की स्वीट हार्ट है तो ये मेरी ओनिचान हुआ ना। इस पर शीशे काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है वो स्पॉट मेरा है, और आगे कहती है चलो फाइट करते हैं कि कौन भाई की छोटी बहन बनने के लायक है। दिन इन दोनों की मुकाबला स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर माहो साइतो से कहती है मैं तुम्हारी छोटी बहन के रूप में तुम्हें बहुत अच्छा महसूस करवा सकती हूँ। तभी अकाने ये देखकर माहो से कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। दिन माहो साइतो से दूर होकर कहती है तो फिर कैसा था ये, मैं तुम्हारी एक बहुत अच्छी छोटी बहन बन सकती हूँ ना। पर साइतो से 0 पॉइंट देता है और कहता है तुम बहुत ही अश्लील हो। नेक्स्ट यहाँ पर बारी शीशे की होती है। शीशे यहाँ पर गिरने की एक्टिंग करती है और बड़े ही प्यारे अंदाज में कहती है भाई मुझे उठाओ। साइतो उसकी क्यूटनेस को देखकर रह नहीं पाता और उसे उठा के कहता है तुम्हें परफेक्ट स्कोर मिलता है। और माहो को भी यहाँ पर शीशे की क्यूटनेस काफी अच्छी लगती है, वो भी चाहती है कि शीशे उसकी छोटी बहन बने। तभी अकाने उससे कहती है तुम चिंता मत करो, मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे अच्छी छोटी बहन हो। इस पर माहो कहती है तुम भी मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी बड़ी बहन हो। दिन आगे ये दोनों गले मिलते हैं। दिन हम कुछ समय के बाद देखते हैं ये दोनों यहाँ पर अकेले बैठकर बात कर रहे होते हैं। अकाने यहाँ पर उससे कहती है अगर तुम यहाँ पर जापान में आने वाली थी तो तुम मुझे पहले बताए क्यों नहीं। माहो कहती है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अकाने कहती है हाँ मैं तो तुम्हें साइतो के ऐसे हाथ पकड़े हुए आते हुए देखकर काफी चौंक गई थी। आगे माहो कहती है दरअसल मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, क्या होगा अगर साइतो से मैं शादी कर लूँ तो। अकाने इस पर थोड़ी हैरान होती है। आगे माहो कहती है और वैसे भी तुम्हें हमारी दादी जी और उनकी दादाजी की वजह से ही शादी करनी पड़ रही है ना, तो फिर इससे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम्हारे बदले मैं साइतो से शादी करूँ तो। और मैं दादी को मजबूर करवा दूंगी कि वो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाए। तो फिर बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अकाने कहते पर मुझे नहीं लगता तुम उस जैसे एक आदमी के साथ रह पाओगे, वो बहुत ही आरोगेंट और उसमें बहुत ईगो है। वो
सोचता है कि वो हर चीज में बेस्ट है। माओ इस पर कहती है पर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, भले ही वो सबसे ज्यादा स्मार्ट क्यों ना हो, मैं भी बहुत ज्यादा क्यूट हूँ। अकाने कहती है वो बिल्कुल भी खाना नहीं बना सकता और हमेशा घर में कप नूडल्स लाके खाता रहता है। माओ इस पर कहती है मुझे भी कप नूडल्स बहुत पसंद है। अकाने आगे कहती है और वो हमेशा ज़ॉम्बी गेम खेलता रहता है। माओ कहती है क्या सच में ज़ॉम्बीज़ को मारना तो बहुत ही मजेदार है। अकाने आगे उससे कहती है क्या सच में तुम्हें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्या तुम किसी ऐसे से शादी करना नहीं चाहते जिससे तुम सच में प्यार करते हो। माओ इस पर कहती है मुझे अभी तक उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और उसे देखकर मुझे लगता है कि वो मेरे टाइप का है। दिन आगे वो अकाने को ये फोटो दिखाती है और कहती है हम पहले ही काफी करीब आ चुके हैं और उसने मुझसे ये भी कहा था कि मैं काफी क्यूट हूँ। अकाने कहते क्या तुम मजाक कर रहे हो, शायद ऐसा कभी नहीं कह सकता। माओ कहते पर ये सच है, तुम इस फोटो को भी देख सकते हो। अकाने कहते पर तुम तो अभी अभी उससे मिले थे ना। माओ कहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों को बस एक दूसरे के लिए कंपेटेबल होना चाहिए और मुझे ये भी यकीन है कि हम दोनों एक शादीशुदा कपल की तरह साथ बहुत खुश रह सकते हैं, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। अकाने कहते लगता है तुम सही कह रही हो। माओ कहते तो फिर ये तय हुआ, अब तुम उसे मेरे पास छोड़ सकते हो, अब से मैं उसके साथ काफी अच्छे से घुल मिल जाऊंगी। दिन उसके यहाँ से जाने के बाद अकाने को यहाँ पर कुछ भी सही नहीं लग रहा होता। नेक्स्ट हम देखते हैं शायद यहाँ पर नहा रहा होता है, तभी यहाँ पर माहो आ जाती है और कहती है मैं यहाँ तुम्हारे पेट धोने आई हूँ। शायद उससे कहता है मैं पहले ही बहुत धो चुका हूँ तो यहाँ से चले जाओ। माहो कहती है तो फिर मैं तुम्हारा कुछ और धो दूंगी। दिन वो अंदर आके नहाते हुए कहती है अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो मैं अकाने को कह दूंगी कि तुमने मेरे पर हमला किए हो। दिन आगे वो साइतो के पास आकर कहती है क्या तुमने कभी अकाने के साथ नहाए हो। साइतो कहता ही नहीं। माहो आगे कहती है या फिर किसी दूसरे लड़कियों के साथ पर अपनी फैमिली मेंबर्स के अलावा। साइतो इस पर भी कहता ही नहीं। माहो कहती है तो फिर ये तुम्हारा पहली बार है और मेरी भी ये पहली बार है। दिन आगे वो साइतो को कहती है उन्हें चलो शादी कर लेते हैं। साइतो इस पर काफी हैरान होता है। माहो आगे कहती है हमारे दादा दादी जी सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके पोते पोतियाँ शादी कर ले, इसलिए मैं तुम्हारी वाइफ बन सकती हूँ। मैं तुम्हें वो सब करने दूंगी जो तुम करना चाहो। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मेरी बॉडी पूरी तरीके से तुम्हारा है, तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। साइतो कहता है मुझे इस बारे में सोचना होगा। दिन आगे वो साइतो को बहला फुसलाने लगते है कि तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मेरे पास मिलेगा, पर अकाने तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने साइतो को कह रही होती है तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या हुआ। साइतो कहता है तुम्हारी छोटी बहन मुझे उलझन में डाल रही है, वो बहुत ही फ्री स्पिरिट और एनर्जेटिक है। अकाने काफी खुश होते है कि उसकी छोटी बहन काफी एनर्जेटिक है, क्योंकि जब वो छोटी थी तब वो काफी बीमार रहती थी। और आगे अकाने कहती है वो अपनी छोटी बहन को खुश करने के लिए जो वो चाहे अकाने उसे वो दे सकती है। दिन आगे जब वो साइतो को देखे तो साइतो सो चुका था, तभी वो साइतो को बुलाते हुए कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। साइतो कहता है क्या हुआ। अकाने उससे कहती है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहोगे। साइतो इस पर काफी हैरान होता है और कहता है आखिर तुम्हें क्यों पूछ रहे हो। अकाने कहती नहीं मैं बस जानना चाहते थे कि तुम क्या सोच रहे हो। आगे साइतो उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं ब्रेकअप करूं। अकाने इस पर सोचने लगती है और साइतो यहाँ पर सोचता है आखिर उसकी जवाब क्या होगी। तो इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अभी यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के लिए आए हुए होते हैं। माओ यहाँ पर साइतो के साथ चिपक जाती है और कहते ये एक बेहतरीन डेट होगा। तभी हिमारी ये देखकर उससे पूछती है आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। माओ इस पर कहती है आखिर मैं क्या ही बताऊँ, बस ये समझ लो कि तुम और मैं हम दोनों एक दूसरे के अपोनेंट है। नेक्स्ट दिन में ये दोनों ही साइतो के पीछे पड़ जाते हैं और उसे खींचने लगते हैं। आगे हम यहाँ पर शीशे को देखते हैं जिसकी ध्यान सिर्फ यहाँ पर खाना खाने के ऊपर ही होती है। आगे ये सभी एक राइड में बैठते हैं जिससे ये पानी में भीग जाते हैं और शीशे यहाँ पर एक बर्फ वाले जगह में जाके जम चुकी होती है। देन ये सभी यहाँ पर रोलर कोस्टर में बैठकर काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन अकाने यहाँ पर काफी डरी हुई होती है। आगे जब यहाँ ये राइड खत्म होता है तो अकाने को यहाँ थोड़ा राहत मिलता है, लेकिन तभी वो साइतो को देखकर ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि उसे इस राइड से डर लगते ही नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो और अकाने फेरिस व्हील में बैठे हुए होते हैं। अकाने को इसमें बैठने में काफी ज्यादा डर लग रही होती है, इसलिए वो कहती है आखिर इंसानों ने इस तरह की चीजें बनाई ही क्यों। जितने भी सब बुरी चीजें इस दुनिया में है सब इंसानों की वजह से है, इंसानों को इस दुनिया में एडजस्ट ही नहीं करना चाहिए। तभी साइतो उससे कहता है अगर तुम्हें राइड में बैठने से इतना ज्यादा डर लगता है तो तुम यहाँ पर आई ही क्यों। अकाने इस पर कहती है असल में मैं माहो को खुश करना चाहती थी। माहो जब छोटे थे तब वो हमेशा बीमार की वजह से बिस्तर के ऊपर ही पड़ी रहती थी, इसलिए जब कभी भी उसे दोस्तों के साथ मिलकर अम्यूजमेंट पार्क और फेस्टिवल में घूमने जाने का मौका मिलता था तो वो बहुत खुश होती थी। इसलिए अकाने उसे खुश करने के लिए जो हो सके वो करती है। अकाने चाहते है कि जितने समय तक माहो जापान में रहे वो उतने समय तक उसके साथ बिताए। ये सब सुनकर साइतो काफी खुश होता है और उससे कहता है क्या तुम हाथ पकड़ना चाहोगे।
रहोगे। अकाने इस पर काफी शर्मा जाती है और कहती है आखिर अचानक से तुम ये क्या कह रहे हो। साइतो कहता है इस तरह से ये राड तुम्हारे लिए कम डरावना होगा। देन वो अकाने के हाथ को पकड़ लेता है। नेक्स्ट ये सब यहाँ पर ज़ॉम्बी देखने के लिए आ चुके थे। माहो तो इसे देखकर खुश होती है पर अकाने बाहर यहाँ पर रो रही होती है। आगे हम देखते हैं ये दोनों इस ज़ॉम्बी से बिल्कुल भी नहीं डरते और इसके साथ फोटो खींचने लगते हैं, जो देखकर ये ज़ॉम्बी यहाँ से भाग जाता है। और माहो यहाँ पर कहती है उसे हॉन्टेड हाउस इसलिए पसंद नहीं कि ये बहुत डरावना है, बल्कि इसलिए उसे ये इतना ज्यादा पसंद है क्योंकि उसे यहाँ पर दूसरों को डरते हुए देखने को मिलता है। शायद इस पर कहता है तुम तो कितनी बुरी हो। नेक्स्ट आगे कुछ सही बात माहो यहाँ पर कहती है मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा और मुझे नहीं लगता कि मैं आगे और चल सकती हूँ, इसलिए शायद उसे अपने पेट में उठा के यहाँ पर ले आता है। दिन शायद उससे कहता है क्या तुम्हें कोई दवाई चाहिए, मैं अभी अकाने को बुलाता हूँ। तभी माहो उसके साथ चिपक जाती है और कहते मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो बस चाहते थे कि तुम मुझे उठाओ। शायद इस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम मजाक कर रहे थे, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा चिंतित हो गया था। माओ ये जानकर हैरान होते है कि शायद उसके लिए चिंतित था। आगे शायद उसे और भी ज्यादा डांटने लगता है। तभी माओ खड़ी होकर घूमने लगती है और कहती है मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो कमजोर होकर गिरने लगती है। तभी शायद उसे पकड़ लेता है और कहता है इस बकवास को बंद करो। नेक्स्ट रात में शायद जब सोने आता है तब बिस्तर में से अचानक से माओ निकल के उसके ऊपर आ जाती है। माओ को ऐसे देखकर शायद यहाँ पर काफी हैरान होता है। माओ उससे कहती है अगर तुम चाहते हो कि अकाने को पता ना चले तो आवाज धीमी रखो। शायद जब माओ को पहली बार देखा था तो उसे एक लड़की के बारे में याद आई थी, इसलिए शायद माओ से पूछता है क्या तुम कभी मेरे दादाजी के पार्टी में आई थी। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था तब ये पार्टी उनके रिसोर्ट में हुआ था। वहाँ पर एक लड़की थी जो कि तुम्हारी तरह ही दिखती थी और उसके बाल बहुत ही लंबे थे। माओ इस पर कहती है क्या वो तुम्हारी पहली प्यार थी। शायद तो कहता ही नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, हम दोनों ने बहुत बात भी किए थे पर मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। माओ कहती है क्या तुम जानना चाहती हो वो कौन थी। वो मैं ही थी। और आगे कहती है मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचते हो। देन वो साइतो के कपड़े उतारने लगती है उसके साथ वो सब चीजें करने के लिए। तभी साइतो उससे कहता है क्या हमें पहले एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान लेना नहीं चाहिए। तभी माहो उससे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हें भी इसमें बहुत मजा आएगा। तभी साइतो उससे कहता है मैं कह सकता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो। माहो रुक जाती है और कहती है ये क्या कह रहे हो, मैं बोला ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। साइतो उससे कहता है चाहे तुम जो चाहो वो दिखावा कर लो पर मैं ये समझ सकता हूँ तुम्हारे शब्दों में वो वजन नहीं है जो कि अकाने के शब्दों में है। माहो इसे एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ लेकिन इसकी परवाह किसे है, मैं बस तुम्हें किस करूँगी और ये मेरी पहली किस है। दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसे ये ना चाहिए हो। शायद उससे कहता है आखिर तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत करने के बावजूद भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। माहो कहती सब कुछ खत्म होने के बाद मैं तुम्हें ये बता दूंगी। तभी अकाने यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को ऐसे देख लेती है और माहो उसे देखकर कहती मैंने डेजर्ट में साइतो खाया। तभी साइतो अकाने को कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि क्या हो रहा है। तभी अकाने चिल्लाते हुए कहती मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों बाहर आ चुके थे और माहो यहाँ पर कहती है अब हम क्या करें, क्या हम बाहर ही डेरा डालें। नेक्स्ट चलते हुए साइतो कहता है तुम्हारे पास तुम्हारा घर है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। माहो कहती है क्या तुम मेरे बेड के ऊपर आना चाहते हो। साइतो कहता है नहीं, मैं चाहूँ तो उससे घर जा सकता हूँ पर मैं उसे परेशान नहीं करूँगा, इसलिए मैं कोई होटल में जाके रह जाऊंगा। माहो कहती है क्या कोई लव होटल। साइतो कहता है नहीं, ये काम सा होटल। दिन आगे माहो कहती है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले रहो। नेक्स्ट ये दोनों इस होटल में आ जाते हैं। साइतो उसे उसका कमरे का चाबी देके अपने रूम में चला जाता है और माहो यहाँ पर बाहर चिल्लाने लगती है और कहती है दरवाजा खोलो नहीं तो मैं फायर एक्सटेंशन मार दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। ऐसे ही वो चिल्लाने लगती है पर साइतो उसकी बात को नहीं सुनता। माहो इस पर कहती है अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं चिल्ला चिल्ला के सभी को बता दूंगी कि तुम मेरे मॉम डैड की इजाजत के बिना मुझे यहाँ पर किडनैप करके लेके आए हो। तभी साइतो दरवाजा खोलता है और कहता है रुको हम बात कर सकते हैं। इसका फायदा उठा के माहो कमरे के अंदर चली जाती है और कहती है आखिरकार मैं इसके अंदर आ ही गया। तभी साइतो उससे फायर एक्सटेंशन लेके कहता है इसे नीचे रखो। देन साइतो उसे पकड़ के कहता है अब यहाँ से बाहर निकलो। माहो इस पर रोते हुए कहती है क्या तुम मुझे बाहर निकाल दोगे। साइतो कहता है झूठी रोना बंद करो। माहो कहती है क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए रुकने नहीं दे सकते या फिर तुम ये कह रहे हो कि तुम भी मुझसे नफरत करते हो। साइतो उससे कहता है क्या तुम अकाने की बातों की वजह से दुखी हो। माहो कहती है हाँ बिल्कुल, ओनिचान ने कभी मुझसे ये नहीं कही थी कि वो मुझसे नफरत करती है, वो कभी भी मेरे ऊपर इतना गुस्सा नहीं होती चाहे मैं उसके साथ कुछ भी करूँ। अब वो सच में मुझसे नफरत करती है, वो कभी मुझसे बात नहीं करेगी। ये सब बातें कहते हुए वो काफी जोर जोर से रोने लगती है। आगे वो अपने कपड़े उतारने लगती है। साइतो उससे कहता है आखिर तुम्हें क्या कर रही हो। माहो इस पर कहती है ये मेरी गलती है कि तुम्हें बाहर निकाल दिया गया, इसलिए मुझे इसकी भरपाई करने दो। साइतो कहता है कोई जरूरत नहीं, मैं किसी रोते हुए बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। माहो कहती मैं रो नहीं रहा हूँ, ना ही मैं कोई बच्चा हूँ, मैं एक अडल्ट हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। ऐसा कहकर वो साइतो के साथ जबरदस्ती करने लगती है और कहती है मेरी बात मान लो। आगे साइतो उसे रोक देता है और कहता है मैं तुम्हें इस कमरे में रहने दूंगा, बस अपने बिस्तर के ऊपर चले जाओ। माहो रोते हुए उससे कहती है मेरे साथ गले से लिपट के सो। साइतो के पास और कोई चारा नहीं होता और वो ऐसा
ट्राई करता है। नेक्स्ट सुबह माहो की तबीयत खराब होने लगती है। साइतो ये देखकर कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ? माहो इस पर कहते कल रात मैंने अपनी रेगुलर दवाई नहीं ली थी। साइतो कहता है तो क्या इसका मतलब तुम अभी बीमार हो? माहो कहती है जब तक वो उस दवाई लेती रहेगी तब तक वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन कल रात घर से निकाल दिया जाने की वजह से वो उस दवाई को नहीं ले पाई और उसे लगा था कि एक बार दवाई ना खाने से उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगी। दिन साइतो एम्बुलेंस बुलाने लगता है, लेकिन तभी माहो उसे रोक देती है क्योंकि ऐसा करने से वो उसकी फैमिली को कांटेक्ट करेंगे और माहो नहीं चाहते कि अकाने ये जानकर परेशान हो। दिन माहो आगे कहती है ये मेरे लिए नॉर्मल है, ये मेरे साथ अक्सर होती रहती है और मेरे डॉक्टर ने कहा था कि मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकती हूँ। दिन आगे वो कहती है उसकी जिंदगी में बहुत कुछ है जो वो करना चाहती है। नेक्स्ट साइतो उसे उठा के बाहर लाता है। माहो कहती है मुझे पहले कभी भी कोई भी ऐसे नहीं उठाए थे। साइतो कहता है मुझे इससे याद आ गया कि मैंने एक बार तुम्हारी बहन को भी ऐसे ही उठाया था। माहो कहती है क्या तुम दोनों के बीच सच में उतना अच्छा रिश्ता है जितना तुम दिखाते हो? साइतो कहता है पहले हम दुश्मन हुआ करते थे पर अब मुझे नहीं पता कि अब हम क्या है। दिन साइतो उसे हॉस्पिटल ले आता है। साइतो उससे कहता है तुम्हारे मॉम डैडी यहाँ पर आने ही वाले होंगे, अगर मैं यहाँ पर रहा तो ये थोड़ा अजीब होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तभी माहो उससे कहती है मुझसे वादा करोगी तुम अकाने को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे? साइतो कहता है पर वो तो ये जानकर तुमसे मिलना चाहेगी ना। पर माहो नहीं चाहते कि अकाने ये जानकर परेशान हो क्योंकि बचपन में वो काफी ज्यादा बीमार पड़ के अकाने को काफी ज्यादा परेशान कर चुकी थी, इसलिए वो अकाने को और ज्यादा परेशान होते हुए नहीं देख सकती। साइतो कहता है ठीक है मैं उसे नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट साइतो शीशे को फोन करके कहता है मैं अभी अपने घर नहीं आ सकता, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? शीशे कहते है क्या फिर से अकाने के साथ लड़ाई हुई? साइतो कहता है हाँ कुछ ऐसा ही, और शीशे तो इस पर डिवोर्स तक बात ले जाती है। साइतो कहता है नहीं इतनी भी बात नहीं बिगड़ी। नेक्स्ट स्कूल में अकाने साइतो की टाई को पकड़ के कहती है बताओ मेरी छोटी बहन कहाँ है? वो स्कूल नहीं आई है और मेरे मॉम डैड ने कहा कि वो ट्रैवल के लिए गई है। साइतो कहता है क्या तुम अपने मॉम डैड के ऊपर डाउट कर रहे हो? अकाने कहते है क्योंकि वो कहीं भी जाने से पहले मुझसे मिलने जरूर आती। साइतो कहता है चिंता मत करो वो आखिरकार जरूर वापस आ जाएगी। अकाने कहते आखिर तुम्हें ये कैसे पता? जरूर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता होगा और तुम दोनों करीब भी हो, जरूर उसने तुम्हें कुछ बताई होगी। साइतो कहता है हम करीब नहीं है। अकाने कहते तुम झूठ कह रहे हो। साइतो कहता है क्लास का समय हो चुका है मैं अंदर जा रहा हूँ, और अकाने उससे घर कब वापस आने के बारे में पूछने वाली थी लेकिन तभी साइतो चला जाता है। नेक्स्ट दिन में साइतो की लाई हुई बर्गर को खा के माहो यहाँ पर काफी खुश होती है। साइतो कहता है मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बिगाड़ सकता, नहीं तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा, और क्या अकाने ने तुम्हें भी बिगाड़ दिया? माहो कहते वो कभी भी मुझे ये सब खाने नहीं देती। आगे साइतो उससे कहता है आखिर तुम्हारी इतनी खराब कंडीशन के साथ तुम दुनिया भर कैसे ट्रैवल कर रही हो? माहो कहते मुझे डर है कि मैं फिर से कभी उठ ना पाऊँ या फिर मर जाऊँ, यही कारण है कि मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो सब मैं करना चाहती हूँ, और मैं ट्रैवल करते समय अकाने भी अपनी जिंदगी में आराम से रह सकती है, और जब मैं बीमार पड़ूंगी उसे मुझसे मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साइतो कहता है तो क्या तुमने उसे ये नहीं बताया कि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो? माहो कहते मैंने उसे बहुत चिंतित कर दिया है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। साइतो कहता है तो तुमने उसके खातिर मुझे फंसाया है ना? ये सुनकर माहो थोड़ी चौंक जाती है। साइतो कहता है पहले तो मुझे लगा कि तुम मुझे इसलिए नफरत करते हो क्योंकि मैंने उसे तुमसे छीन लिया, लेकिन अब मुझे समझ में आया तुम बस अपनी बहन को खुश देखना चाहते थे। माहो कहती है आखिर तुमने ये कैसे पता लगाया? साइतो कहता है क्योंकि तुम मुझे दुश्मन नहीं समझ रहे थे, मुझे पता था तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये नफरत किसी ऐसे पर्सन की नहीं थी जो तुम्हारी बहन के रिश्ते के बीच में आती हो। साइतो आगे कहता है मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं हर दिन रियल दुश्मनी क्या है वो महसूस करता हूँ। माहो कहती है मैं हार मानती हूँ, तुम सही हो। और आगे कहती है मैंने क्लास में किसी ऐसे पर्सन के बारे में सुना था जिससे मेरी बहन बहुत नफरत करती है, और वो इस बात से परेशान रहते थे कि वो पर्सन हमेशा क्लास में टॉप आता था, इसलिए कौन ही ऐसे पर्सन से शादी करना चाहेगा। अगर इस सब की वजह से अकाने दुखी हुई तो मैंने सोचा कि मैं उसकी जगह ले लूं ताकि वो आखिरकार वैसे जिंदगी जी सके जैसे वो चाहती है। तभी साइतो कहता है भले ही इसका मतलब ये हो तुम किसी ऐसे पर्सन से शादी नहीं कर सकते जिससे तुम असल में पसंद करते हो। माहो कहती मुझे नहीं पता, शायद मैं गलत हूँ। अकाने बहुत गुस्से में थी, शायद अब वो मुझसे नफरत करती होगी। तभी साइतो उससे कहता है अकाने अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। दिन आगे कहता है अब तुम सो जाओ ताकि तुम जल्दी से ठीक होके उससे मिल सको। आगे वो सो जाती है और साइतो उसकी हाथ पकड़ लेता है। माहो कहती तुम्हारी हाथ बहुत अच्छा है, वो अकाने से अलग है लेकिन फिर भी बहुत आरामदायक है। दिन वो आगे पूछती है आखिर तुम मेरा इतना ध्यान क्यों रखते हो? साइतो कहता है क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अकाने खुश रहे, अगर तुम अकेले होगे तो वो दुखी होगी, मैं नहीं चाहता कि वो अपनी मुस्कुराहट खो दे। आगे साइतो यहाँ से जब जाने वाला होता है तो वो देखता है बाहर अकाने उन दोनों की बातों को सुन चुकी थी, तभी अकाने उसे देखकर जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट अकाने यहाँ पर लिफ्ट में से जाते हुए साइतो की बातों को ही सोच रही होती है। जब साइतो ने कहा था वो चाहता है कि अकाने खुश रहे, और वो इस बात को सोचते हुए काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। नेक्स्ट अगले दिन माहो अकाने से माफी मांगते हुए कहती है जब से मैं वापस आई हूँ तब से मैं साइतो को फंसाने की कोशिश कर रही थी, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम दुखी रहो, इसलिए मैं तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की। अकाने कहती तो इसलिए तुम मेरे बेडरूम में साइतो से चिपकी हुई थी। माहो आगे कहती है और मैंने बहुत कोशिश किया पर साइतो का खड़ा ही नहीं हुआ।
हुआ। ऐसा लगता है जैसे कि उसके हथियार है ही नहीं। अकाने कहती है क्या सच में? माहू कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। दिल आगे वो कहने वाले थे कि मैं उसके हथियार उस दिन देखी थी जब हम नहा रहे थे, लेकिन तभी साइतो उसके मुंह को बंद कर देता है। आगे माहू अकाने को कहती है वैसे, पर आगे साइतो कहता है हाँ ये सच है। अकाने ये सुनकर खुश होती है और कहती है आखिर तुम घर वापस क्यों नहीं आए? साइतो कहता है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं? अकाने कहती है हाँ, हम अगर एक छत के नीचे रहे तो मुझे इससे दिक्कत है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि दादी को पता चले कि तुम चले गए हो। साइतो कहता है ठीक है, तो फिर मैं घर वापस आ जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं हिमारी उन दोनों की इस बात को सुन चुके थे और कहते हैं मुझे लगा ही था अकाने असल में साइतो के साथ रहती है। और इतने में ही एपिसोड खत्म होता है।